तब राजा जनक से अष्टावक्र ने ये कहा था कि ये ज्ञान जो है हम आपको तुम्हारा राजमहल छोड़ करके यहाँ से कुछ दूरी पर दें। तो वे दोनों लोग जो है घोड़े पर बैठ करके गए थे, घोड़े पर बैठ करके। और बैठने के बाद जो है जब वो जंगल में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अब मैं तुमको ज्ञान दूंगा। तो जब तुम घोड़े पे चढ़ो मैं तुम्हें इशारा करता हूँ। तो जनक जो है घोड़े पे चढ़ने के लिए हुए तो उन्होंने जो है इशारा किया भंवर गुफा पर। यहाँ पर ये शब्द हो रहा है, यहाँ पर गौर से सुनिए, सरसों के दाने के बीज के बराबर सुनिए। तो उन्होंने एक पैर जो है रकीब में डाल लिया, दूसरा पैर दूसरी रकीब में नहीं डाल पाया और वो ध्यानस्थ हो गए। क्यों हो गए कि दूसरे बार में उन्होंने अष्टावक्र ने ये कहा था कि तुमने पहले मुझे तन मन धन दे दिया था, अब मैं तुम्हारे पास क्या चीज शेष है? तन मन धन देने के बाद तुम्हारे पास कौन चीज शेष रही? अब कोई चीज शेष रही है? अब क्या चीज शेष रही है? वैसे कहना तो चाहिए जान शेष है, यानी सिर के कट जाने से जान निकल जाती है, बाजू कटने से जान नहीं निकलती, पैर कटने से जान नहीं निकलती। तो मतलब जान शेष है। जब उन्होंने अपनी जान को तन मन धन को दे दिया था और जान को जब दिया तो वो बिल्कुल जो है सदगुरु में समर्पित हो गए और उन्होंने इशारा किया, उस इशारे में उनकी सुरती जुड़ गई। फिर उन्होंने ध्यान ही नहीं रहा कि दूसरे पैर को रकीब में डालें या निकालें, क्या करें। ठीक है, तो ऐसे ही देखो, जब तक तुम्हारे अंदर जो है समर्पित भाव नहीं आएगा तब तक जो है, अब ये जैसे आपको हम बताते हैं कि यहाँ पर ध्यान करें और ध्यान करने के बाद आपको गेट तक भेजते हैं, फिर लौटने को कहते हैं, फिर आप लोग लौट आते हैं। तो कोई लोग जो है ये कहते हैं कि हमारा तो शब्द सुनाई दे रहा है, कोई कहते हैं कि हमें शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। तो जिनको सुनाई नहीं दे रहा है उसका मतलब क्या हुआ? उनका समर्पण भाव नहीं हुआ। उन्हें जहाँ बताया वहाँ पर उन्होंने ध्यान नहीं किया। और जब तक ये ऐसा नहीं करोगे तब तक कैसे हो पाएगा? जो हमारा काम है वो मैं आपको बता रहा हूँ और आपका काम है वो आप नहीं कर पा रहे। हम जो है तुमसे कोई चीज़ लेंगे नहीं, लेंगे, तुमको उम्मीद है और क्या आप दे देंगे? आपको ये उम्मीद है कि आप दे देंगे? ये भी उम्मीद नहीं। क्यों उम्मीद नहीं है? कि तुम्हारा चित्त जो है घर में लगा हुआ है, अपने बारी बच्चों में लगा, गृहस्थी में लगा हुआ है, इसलिए आप लोग देने के लिए तैयार नहीं। हम जबरदस्ती अगर मांगें तो भी आप नहीं दे पाएंगे। अरे वो तो मांगने की बात दूर है, अब ये कहें कि आपको यहीं आश्रम पर रहना है तो भी आप नहीं रह पाएंगे। रह जाएंगे? बताइए क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि आपका डोरी जो है वो खूंटा जो है गृहस्थी से जुड़ा हुआ है। तो हम ये नहीं कहते कि आप लोग यहाँ रहे हैं, उनसे कहते हैं जो रहने लायक है। तो आप वहाँ घर में रहते हुए, कबीर साहब ने कहा कि भजन करो, घर में रहो, दिन भर करो मजूरी, और कहीं कबीर दास की भक्ति होवे पूरी। यानी अगर तुम वहाँ रहो, वहाँ से भी समर्पित रहो, तो उसके बाद जो है 3 दिन हो गए राजा जनक को वहीं पर खड़े हुए। तो मंत्री फिर आया और मंत्री ने कहा, महाराज, अष्टावक्र से कहा, महाराज प्रजा में बड़ा उथल पुथल पड़ा हुआ है, ये महाराज जो है वो अपने गद्दी पे नहीं गए। तो उन्होंने कहा भेज दे। उसके चले जाने के बाद फिर उन्होंने उनके ध्यान को हटाया और फिर ये कहा कि तुम अपनी गद्दी संभालो। जगह हम हैं कहाँ, हम कैसे गद्दी संभालेंगे? तो उन्होंने कहा मेरी आज्ञा से, मेरी इच्छा से।
तुम इस शब्द में भी अपनी श्रुति को जोड़िए और अपने गद्दी का काम भी करिए। तब वो वहाँ से गई। तो देखिए, हमने आपको पहली क्लास में 5 मुद्राओं का ज्ञान कराया था कि नहीं? ये 5 मुद्राएं किन किन लोगों को याद है, वे लोग हाथ उठाएं।